नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है ज़ोमैटो लिमिटेड। देखिए ज़ोमैटो आप सभी जानते हैं इंडिया की एक मतलब पॉपुलर कंपनी है। और ज़ोमैटो जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक बिग फॉल देखने को मिला था और धीरे-धीरे करके कंपनी खुद को रिकवरी भी कर चुके हैं और आज कम ज़ोमैटो हायर लेवल में है और किस तरीके से परफॉर्मेंस किया सबसे पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा। देखिए ज़ोमैटो का अगर टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी का जो टॉप लेवल है वो 168 के आसपास है। इसका लाइफ टाइम हाई है और जिस तरीके से ज़ोमैटो के ऊपर करेक्शन हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक बेस्ट तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। जब यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और एक टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था, करीबन 58% के आसपास टारगेट था और वो 161 के आसपास टारगेट था। तो इट्स टारगेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि दो तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव मुझे पॉइंट्स देखने को मिला। पहली बात, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ उस पैटर्न को फाइनली ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ। दूसरी बात, कंपनी इसके ऊपर जो टारगेट बन रहा था वो लाइफ टाइम हाई के नीचे बन रहा था। तो लाइफ टाइम हाई के नीचे कोई भी टारगेट बने तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव जरूर कर पाएंगे। तो फाइनली उस टारगेट को अचीव किया और टारगेट अचीव होने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं था, इसके पीछे और एक रीजन था कि कंपनी इसके ऊपर लगातार एक पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देखने को मिल रहा था। अगर मैं वो चीज आपको दिखा दूं, आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी का सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किया जो पिछले सालों की तुलना से बहुत ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज़्यादा है। तो दो तरीके से यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होता देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो बिग लॉसेस हुआ था 350 करोड़ के आसपास पिछले सालों में, वो इस बार कंपनी का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और वो भी पॉजिटिव में 138 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और पिछले क्वार्टर की तुलना से अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो 2 करोड़ से 36 करोड़ और उसके बाद 138 करोड़, तो एक अलग लेवल का जर्नी आपको देखने को मिला और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। और शायद इसी कारण के वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर धमाका बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना सिर्फ 2% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके 12.5% के आसपास। और उसी तरीके से अगर डीएस के बारे में एफएस के बारे में बात करूं तो 10% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं कहाँ तक 54.88% के आसपास। मतलब म्यूचुअल फंड ने भी बाई किया और एफएस ने भी होल्डिंग उठाया और एफएस ने तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स को ऐड किया। और यही दो कारण की वजह से मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर भी एक मैसिव जंप देखने को मिला। आपको क्या लग रहा होगा इस तरीके से जो रिकवरी हुआ, ये जो इतने शानदार तरीके से रिकवरी हुआ, इतना जो इतना वॉल्यूम हो रहा है, कि इस वॉल्यूम पब्लिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इतना वॉल्यूम पब्लिक करने का दम नहीं है। तो पब्लिक का इतना वॉल्यूम करने का उतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनीज के ऊपर जब भी कोई पैटर्न्स बने, जब भी कोई रेंज बने, उस रेंज को आपको हमेशा मार्किंग करना है और उसके बाद जब भी कोई ट्रेड बने, फंडामेंटल्स का एनालिसिस करके काम करिए। तो देखिए मेरे वीडियो में आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगा, तो चैनल के ऊपर बने रहिए। और इस वीडियो कभी भी एडुकेशन मतलब कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सारे के सारे डेटा एडुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ काम करना है तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग आरडी नाम से इरिडा नाम से जानते हैं। तो इरिडा के बारे में बात करूँ तो कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। 50 इसका लो था और 215 इसका हाई। तो एक अलग लेवल में यहाँ पे हाई सिचुएशन ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। देखिए एक रिजल्ट आने के बाद, कंपनी के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज के कारण टोटली जब रेलवे सेक्टर में करेक्शन हो रहा था उस टाइम इस कंपनी के ऊपर भी बिग फॉल देखने को मिला। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि इतना जो लंबा जर्नी हुआ, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ,
उसके बाद एक लंबा जर्नी हुआ और लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी इस कंपनी को रुकना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे रुका, तो इस लेवल को मैंने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद मुझे यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनने की तैयारी में है। वो है कप, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट करें, तो यहाँ पे कप विद हैंडल बटन से यहाँ पे क्रिएट होगा और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो कप बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल बने तो यहाँ पे एक कप विद हैंडल बटन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है और ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा लंबा जर्नी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे फिर से एक बार मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि कंपनी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो उसको कहाँ पे मिलेगा? कंपनी के सेल्स में। कंपनी के रेवेन्यूज, मतलब कंपनी जो बिजनेस किया उसमें कितना रेवेन्यूज हुआ। देखिए बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स किया गया है कि सर कभी कभी कुछ डेटा में आपको रेवेन्यू देखने को मिलता है और कुछ डेटा में सेल्स देखने को मिलता है, इसका कारण कौन सा है? देखिए इतने सारे फाइनेंस कंपनी है, जितने सारे बैंक्स है, वो सारे बैंक्स और फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा रेवेन्यू दिखेगा क्योंकि उसके कोई सेल्स नहीं है, उसका कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो आपको सेल कर रहा है। वो हमेशा हर प्रोडक्ट आपको एज ए फाइनेंस के हिसाब से सेल्स कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमेशा रेवेन्यू देखना पड़ेगा। और रेवेन्यू जिस कंपनी के ऊपर होगा, सोचिएगा उसको इंटरेस्ट भी देना होगा, एक्सपेंस भी करना होगा। मतलब कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ इंटरेस्ट और एक्सपेंस दोनों ही देखने को मिल जाएगा। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से आज बन चुके हैं 350 करोड़ के आसपास, 336 करोड़ के आसपास। मतलब नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, और चाहे वो क्वार्टर बेसिस हो, चाहे वो ईयर बेसिस हो, अलग लेवल में इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी के सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था वो है कंपनी के एनपीए, जो पिछले सालों में दिसंबर मंथ में एनपीए था से 2%, आज वो धीरे धीरे करके कम हुआ। अभी इस साल का डेटा नहीं आया, तो मेरे हिसाब से इस साल भी डेटा ठीक ठाक है। इसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। अभी देखिए सर यही चीज काफी नहीं है, कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और देखिए बोरिंग्स भी बढ़ा क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, इसका कर्जा बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्जा अगर नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी लोन अगर नहीं लेंगे तो वो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर बाइंग किया है छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, वो पहले ही बोल चुका हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट होने का, पहले कब बने उसके बाद अगर हैंडल बने तो यहाँ पे एक लंबा जर्नी के लिए मैं तैयार रहूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेबीएम ऑटो लिमिटेड। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर जेबीएम के ऊपर क्या करूँ। देखिए इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बनाकर शेयर किया हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में जेबीएम ऑटो लिखिए तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जेबीएम ऑटो के चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए जेबीएम ऑटो लगातार एक धमाका परफॉर्मेंस किया कोविड के बाद। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी के सारे मतलब सारे सिचुएशन को कंपनी ब्रेकआउट करके कंपनी 10,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। कोविड से लेकर आज तक देखूं तो 10,000 नहीं, उससे भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दिया है। टोटल रिटर्न के साइज के बारे में बात करूं तो कंपनी 12,227% के आसपास रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। देखिए मैं आपको इस कंपनी के एक रूल्स के बारे में बता दूं। देखिए कंपनी क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद एक रेंज क्रिएट किया, उस रेंज को जब भी ब्रेक किया, तब एक फिर से धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना था, अगर मैं रेंज को मार्किंग करूँ तो उस रेंज को अगर मैं मार्किंग कर दूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बना, उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब एक लंबा जर्नी होने की वो तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम हुआ था, रेंज होने के बाद एक हाई वॉल्यूम हुआ था और एक लंबा जर्नी हुआ था। इसका मतलब यहाँ से फिर से लंबा जर्नी होगा। तो मैं कहाँ पे इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पे लंबा कैंडल जो क्रिएट हुआ है इसके ऊपर मैं एंटी नहीं लूंगा, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा जब भी इस लेवल को रिटेस्ट करे, इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर रिवर्सल करके करे कोई गेन कैंडल के साथ, तब मैं जरूर एंट्री लूंगा और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और कहाँ तक टारगेट रहेगा वो मैं जब एंट्री बनेगा उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट मुझे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से सेल्स अच्छा हुआ, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद
नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 35 करोड़ से 52 करोड़ तक बना, मतलब इस बार का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग किया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो एफआईएस हो। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोए लिमिटेड। देखिए ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोए लिमिटेड जो कंपनी 1 साल पहले सिर्फ 35 के आसपास में काम कर रहा था और आज वो कंपनी 250 के ऊपर चला है, मतलब इतना बड़ा लंबा जर्नी हुआ है। और उसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो प्रॉफिट में 1 करोड़ के कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, अभी 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के कारण बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। तो आज के दिन ही कंपनी का बोनस मिलना था, तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला, एक के बदले 5 शेयर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।